आज की ये कहानी तकरीबन हर घर की कहानी बन चुकी है, जहां मोबाइल तो सबके हाथ में है मगर एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। एक शहर में अहमद और फातिमा अपने बच्चों अली और मरीम के साथ रहते थे, लेकिन इस घर में सब मोबाइल में इतने मसरूफ थे कि एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे। एक दिन गांव से दादा अबू और दादी अम्मा उनके घर आए। उन्होंने देखा कि घर में हर किसी की नजरें सिर्फ मोबाइल पर हैं। बच्चों, आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें मजे की कहानी सुनाती हूँ। दादी अम्मा अभी नहीं, मैं गेम खेल रहा हूँ। दादा अबू सब कुछ खामोशी से देख रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि मोबाइल ने इस खानदान को एक दूसरे से दूर कर दिया है। अगले दिन स्कूल में मरियम के साथ बुरा वाकया पेश आया। वो बहुत उदास हो गई और घर आकर अबू से बात करना चाहती थी। आपसे जरूरी बात करनी है। बेटा अभी नहीं, मैं बहुत मसरूफ हूँ। लेकिन अबू ये बहुत जरूरी है। मरियम ठीक है, बताओ खामोशी क्या? से रोने लगी। दादा अब्बू ने ये सब देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। मोबाइल बुरी चीज नहीं, मगर उसका ज्यादा इस्तेमाल बहुत नुकसान देता है। बच्चे आपकी मोहब्बत और वक्त चाहते हैं, सिर्फ फोन नहीं। दादा अबू की बातें सुनकर अहमद और फातिमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि वो वाकई बच्चों से दूर हो गए हैं। बच्चों के साथ वक्त गुजारना सबसे अहम है। हमें माफ कर दो बेटा, अब हम तुम्हें पूरा वक्त देंगे। सच अबू, अब आप मेरी बात सुनेंगे? इस दिन के बाद घर के कुछ नए उसूल बन गए। बच्चों, खाना खाते वक्त सब बातें करेंगे। हाँ, और मोबाइल पर अच्छी लगती है। खाने के वक्त कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा। पहले पढ़ाई और जरूरी काम, फिर थोड़ा सा मोबाइल। जी अम्मी, अब मुझे सब समझ आ गया। अब ये खानदान रोज एक साथ वक्त गुजारता था। उनके घर में दोबारा खुशियां वापस आ गई थीं। वाह, मेरी बारी जल्दी आए। सब बहुत मजा कर खुशी ही सब कुछ है। मोबाइल फोन फायदेमंद है, मगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमें अपने प्यारों से दूर कर देता है। अपने खानदान को वक्त दें, क्योंकि यही असल खुशी है। हमारी कहानी पसंद आई हो तो हब ऑफ गुड स्पीच को लाइक और सब्सक्राइब करें। Allah Hafiz.